प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में बैंक जमा राशि बीमा कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, बीते वर्षों में बैंकों की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को किया गया सशक्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय स्वर्णिम विजय पर्व के उद्घाटन समारोह में लिया हिस्सा। वॉल ऑफ फेम का भी किया शुभारंभ। प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय गीता महोत्सव के आयोजन से जन जन तक किया जा रहा है गीता के उपदेशों का प्रचार प्रसार। और प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना से किसानों को मिल रहा है लाभ। योजना के तहत मिल रहा है फसल संबंधी और अन्य खर्चों के लिए बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विज्ञान भवन में बैंक जमा राशि बीमा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जमा राशि बीमा के दायरे में भारत में कार्यरत सभी वाणिज्य बैंक में सभी तरह की जमा राशि जैसे बचत, फिक्स, चालू आदि को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में अनेक छोटे सरकारी बैंकों को बड़े बैंकों के साथ मिलाकर उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को हर प्रकार से सशक्त किया गया है। अनेक छोटे सरकारी बैंकों को बड़े बैंकों के साथ मर्ज करके उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी हर प्रकार से सशक्त की गई है। जब आरबीआई कोऑपरेटिव बैंकों की निगरानी करेगा तो उससे भी इनके प्रति सामान्य जमाकर्ता का भरोसा और बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की समृद्धि में बैंकों की बड़ी भूमिका है और बैंकों की समृद्धि के लिए जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित होना उतना ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें बैंक बचाने हैं तो जमाकर्ताओं को सुरक्षा देनी ही होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कोई भी बैंक संकट में आता है तो जमाकर्ताओं को कम से कम 5 लाख रुपए अवश्य मिलेंगे। देश की समृद्धि में बैंकों की बड़ी भूमिका है। और बैंकों की समृद्धि के लिए डिपॉजिटर्स का पैसा सुरक्षित होना वो भी उतना ही जरूरी है। हमें बैंक बचाने हैं तो डिपॉजिटर्स को सुरक्षा देनी ही होगी और हमने ये काम करके बैंकों को भी बचाया है, डिपॉजिटर को भी बचाया है। आज की तारीख में कोई भी बैंक संकट में आता है तो डिपॉजिटर्स को, जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए तक तो जरूर वापस मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय स्वर्णिम विजय पर्व के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत और भारत बांग्लादेश मित्रता के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने वॉल ऑफ फेम का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी और कहा कि देश ने उनके निधन से एक बहादुर सैनिक, योग्य सलाहकार और जिंदा दिल इंसान को खो दिया है। और जिंदा दिल इंसान को खोया है। वे इस विजय पर्व के आयोजन को लेकर बेहद उत्साहित थे। कई बार इस कार्यक्रम के स्वरूप पर उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा की थी, इसलिए मुझे उनकी कमी काफी अधिक आज महसूस हो रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस अवसर पर 2 बातें प्रमुखता से सामने आती हैं। एक है भारतीयों की मानवता और दूसरी है विश्व बंधुत्व की भावना। उन्होंने कहा कि हमने मानवता और बंधुत्व की भावना को सीमित नहीं रखा और पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले हर जीव जंतु को अपना परिवार माना है। आतंकवाद और अन्य विरोधी भारत गतिविधियों को बढ़ावा देकर पाकिस्तान भारत को तोड़ना चाहता है, मगर भारतीय सेनाओं ने 1971 में उसके मंसूबों को नाकाम किया था
और अब आतंकवाद को भी जड़ से खत्म करने की दिशा में हमारी बहादुर सेना के जवानों के द्वारा ये काम चल रहा है। हम प्रत्यक्ष युद्ध में जीत दर्ज कर चुके हैं, परोक्ष युद्ध में हमारी ही विजय होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चरखी दादरी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये प्रदेश सरकार की लाभकारी औद्योगिक नीति के कारण कई मल्टीनेशनल कंपनियां हरियाणा में निवेश कर अपना उद्योग स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे। उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की तरफ से मिले सहमति पत्र के बाद किसान संगठनों द्वारा आंदोलन वापस लेने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आंदोलन समाप्त होने से न केवल प्रदेश के विकास को और गति मिलेगी, बल्कि लंबे समय से संघर्षरत किसान भी खुशी खुशी अपने घर लौट रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सबसे ज्यादा फसलों की MSP पर खरीद कर 72 घंटे के अंदर उसका भुगतान करने जैसे अनेक ऐतिहासिक कार्य किए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज पलवल में 3 दिवसीय गीता महोत्सव का शुभारंभ स्थानीय विधायक दीपक मंगला ने किया। विधायक ने कहा कि गीता महोत्सव का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र सहित प्रदेश के सभी जिलों में गीता महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गीता के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष प्रदेश सरकार द्वारा गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हमारी आने वाली पीढ़ियों को, हमारी आने वाली नस्लों को प्रेरणा देने का काम करती हैं और हम गीता को पढ़ें, गीता को सीखें और गीता में बताए गए आचरण को अपनी जीवन शैली में लाएं तो निश्चित तौर पर हम अपने इस भारतवर्ष को परम वैभव तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। महोत्सव में आए लोगों ने कहा कि हमें गीता के उपदेशों से सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर गीता महोत्सव के आयोजन से बच्चों और युवाओं को भी गीता के उपदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आम जन तक गीता की शिक्षा पहुंचनी चाहिए और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि भाई कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करते रहिए। तो इसी उद्देश्य को लेकर आज यहाँ जिला स्तरीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें यही है, भगवान कृष्ण ने एक ही उपदेश दिया कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। गीता का मेन सार यही है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि इस तरह की जो आयोजन है इस तरह होते रहें, जिसमें हम लोगों को इससे बढ़ावा मिले और इसके बारे में नए नए आने वाले बच्चे और नई पीढ़ी को जानकारी मिले। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता उपदेशों से भरी हुई है, जिसमें गीता के प्रत्येक श्लोक को अगर उठा लिया जाए तो उसी से जीवन का कल्याण हो सकता है। ऐसे अनेकानेक उसमें श्लोक हैं, मंत्र हैं। प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत किसान अपनी फसल की बुआई, कटाई, खाद, बीज, कृषि यंत्र खरीदने और अन्य खर्चों के लिए अब वे बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण ले सकते हैं। भिवानी जिले के पंजाब नेशनल बैंक के सहायक मैनेजर ने बताया कि इस योजना के तहत 3 लाख रुपए तक का ऋण 7% की दर से उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें समय पर लेन देन करने वाले किसान को 3% सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाती है। बैंकों के द्वारा किसानों को जो खेती करते हैं उनको ऋण दिया जाता है और वो जो ऋण है वो सस्ते ब्याज दर पे उपलब्ध रहता है। इसमें ऐसा रहता है कि जो किसान 3 लाख रुपए तक का ऋण लेते हैं उनको सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, जिसमें उनको 7% इंटरेस्ट रेट लगता है, बट उनको बाद में जो इंटरेस्ट है उस पर उनको इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाता है और उनको मात्र 4% ब्याज दर पे ही उनको ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। योजना के लाभार्थी किसानों ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिलने वाले ऋण का प्रयोग वे अपनी खेती बाड़ी के कार्यों, कृषि औजारों को खरीदने व पशुपालन के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अब साहूकारों से उच्च ब्याज दरों पर ऋण नहीं लेना पड़ता, क्योंकि इस योजना के तहत उन्हें नाम मात्र की ब्याज दर पर कृषि उपयोग के लिए वर्ष भर धन उपलब्ध रहता है। ये किसान क्रेडिट कार्ड है, ये बहुत फायदेमंद है जी मेरे लिए। इसलिए मैं अपनी फसल के लिए है ना, नई फसल के लिए पैसा निकलवाने की जरूरत पड़ती है, तो इसमें से हमें पैसा मिल जाता है, कम सस्ती ब्याज दरों में मिलता है।
तो मैं अपनी फसल की बुझाई बुझी कर सकता हूँ। अगर जो किसी प्रकार मेरे पास पैसों की कमी होती है तो मैं एक साथ डाल के इससे निकाल के मेरे कृषि यंत्र भी ले सकता हूँ। मैंने करीब 3-4 साल पहले अपना KCC बनवाया था बैंक ऑफ बड़ौदा से। 6 एकड़ पर उन्होंने 4.5-5 लाख रुपए का मेरा KCC बना दिया। एक अच्छी योजना है सरकार की। बैंकों के किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से साहूकार के पास उसको कर्जे के लिए नहीं जाना पड़ता। DD न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। मेवात जिले में पुन्हाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ किया गया। इस संयंत्र के शुरू होने से जिले में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि इस संयंत्र से प्रति मिनट 150 लीटर ऑक्सीजन उत्पन्न होगी और इससे कोरोना के मरीजों के अलावा अन्य जरूरतमंद मरीजों को भी लाभ मिलेगा। ऑक्सीजन संयंत्र की सहयोगी निर्माता कंपनी के मुख्य क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि भविष्य में ऑक्सीजन की कमी से कोई भी व्यक्ति हताहत न हो, इसीलिए इस ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र को आरंभ किया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर या कहीं भरवाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऑक्सीजन का जो कैपेसिटी है हमारे डिस्ट्रिक्ट लिए सफिशिएंट है। अब हमें कहीं डिस्ट्रिक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कैपेसिटी 150 पर लीटर की है। एक 150 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में 150 लीटर ऑक्सीजन ये बना सकते हैं। सर, जैसा कि मैंने आज देखा है तो हम लोगों को ये मालूम पड़ा है कि हमारा पैसा सही जगह लगा है, सही जगह लगा है और वो यहाँ के लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। स्थानीय निवासियों ने कहा कि इस संयंत्र के स्थापित होने से अन्य जिलों से ऑक्सीजन मंगवाने की निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। ऑक्सीजन का कोई किल्लत नहीं रहेगी। उधर अपने मांडीखेड़ा हो गया, नूह में हो गया, SHKM में, और इधर अपना है पुराना हो गया CH हॉस्पिटल में, तो इससे फायदा ही है, लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। ऑक्सीजन प्लांट लगा है, इससे सारे मेवात में खुशी का माहौल है और इससे हमें बहुत सारे फायदे होंगे। पिछले साल जब लॉकडाउन में कोरोना से ऑक्सीजन की किल्लत आई थी, तो इसी को देखते सरकार ने कदम उठाया। हम इस कदम से सरकार के बहुत खुश हैं। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की वजह से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 132 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीकों की 3 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। कोविड से 7,61,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 227 मामले सक्रिय हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में बैंक जमा राशि बीमा कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, बीते वर्षों में बैंकों की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को किया गया सशक्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय स्वर्णिम विजय पर्व के उद्घाटन समारोह में लिया हिस्सा। वॉल ऑफ फेम का भी किया शुभारंभ। प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय गीता महोत्सव के आयोजन से जन जन तक किया जा रहा है गीता के उपदेशों का प्रचार प्रसार। और प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना से किसानों को मिल रहा है लाभ। योजना के तहत मिल रहा है फसल संबंधी और अन्य खर्चों के लिए बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।